37 वर्षीय महिला रोगी इलाज के लिए आई। रोगी ने बताया, मुझे यहाँ घुटनों में बहुत ही दर्द होता है। रोगी ने अपनी दर्द वाली जगह को जल्दी जल्दी हाथों से छू करके बताई। जैसे उसने बताया यहाँ जहाँ जहाँ उसके दर्द थे फटाफट उसने हाथों से ऐसे हाथ रख के बताते हुए उसने बताया। मैंने कहा हाँ, और रोगी, खांसी की भी तकलीफ़ है, खांसी करते समय यहाँ और यहाँ दर्द होता है। रोगी ने हाथों से छू करके ऐसा बताया। मैंने पूछा हाँ, और रोगी, आप मेरे चेहरे पर देखिए, हल्का सा दाग दिख रहा है ना, यहाँ भी है और देखिए यहाँ भी है। उसने 2 से 3 जगह उंगली से अपनी दाग वाली जगह को बताई। मैंने कहा हाँ, और रोगी, मैंने पूछा हाँ, और तब उसने कहा अभी जो बताई उसके अलावा दूसरी कोई भी तकलीफ़ नहीं है, इसी से बहुत हैरान हूँ। कई जगह के दवाइयों से ठीक नहीं हो रही है, राहत रहती है पर जा नहीं रही है। मैंने पूछा अभी आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या चीज़ से है? हम इस सहगल मेथड में सबसे प्रधानता देते हैं नाउ प्रेजेंट को। अभी सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या है, वर्तमान क्या है? हम रोगी को एक्यूट में समझने की कोशिश करते हैं कि रोगी तकलीफ़ के समय में करता क्या है और उसकी तकलीफ़ वर्तमान में क्या है। रोगी, दर्द के चलते मैं काम नहीं कर पा रही हूँ, घर का काम भी नहीं हो पा रहा है, मुझे घर के कामों को देखने, बच्चों को संभालने आदि में पति की मदद लेनी पड़ रही है, जबकि वे काफ़ी व्यस्त रहते हैं, फिर भी उनकी मदद लेनी पड़ती है। दर्द के चलते मुझसे नहीं हो पाता है, कभी कभी दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। मैंने पूछा दर्द के समय में आप क्या करते हैं? रोगी, कुछ भी नहीं करती हूँ, मुझसे काम नहीं हो पाता है। मैंने पूछा चेहरे पर दाग से क्या परेशानी है? रोगी, चेहरे से ही औरत की सुंदरता दिखती है। और उपरोक्त अभिव्यक्तियों के आधार पर रोगी को सिंगल 30 पोटेंसी में सिंगल डोज में दवा दिया। उसके बाद से रोगी की तकलीफ़ धीरे धीरे कम होने लगी और बाद में वह इसी दवा से ठीक हो गई। हमारे बहुत सारे केस मैनेजमेंट में गलती से ठीक नहीं होते हैं। मैनेजमेंट में करना क्या है, जब हम सिंगल डोज में दवा देते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 डोज देना है। मैंने कई केसों में देखा जहाँ सिंगल डोज भी दवा दिए, वहाँ भी दवा काम करती है। सिंगल डोज दवा देने के बाद से रोगी में बहुत सारे एक्यूट्स आ सकते हैं। एक्सपल्सन के लिए कई बार जो तकलीफ़ की दवा दिए हैं वह तकलीफ़ भी वापस आ सकती है। जैसे कई रोगी कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी दवा से 4 दिन बहुत फ़ायदा था, अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा दर्द है। आपको कुछ नहीं करना है, ना तो मेडिसिन रिपीट करनी है, ना तो पोटेंसी बढ़ानी है। अक्सर हम यही भूल करते हैं। जब रोगी कहता है फ़ायदा था फिर से हो गया। हम साइकिल सिस्टम को बढ़िया से समझेंगे तो देखेंगे कि जो तकलीफ़ हुई थी, जब अगली बार आएगा तो उससे पूछिए कि उससे जो बेचैनी होती थी वो कैसा है। बेचैनी नहीं है लेकिन दर्द बहुत है। कब से है? 2 दिन हो गया। दवा देने के बाद से सेम कंप्लेन वापस आ सकते हैं, लेकिन वो कितना दिन रहेगा? 1 घंटे, 3 घंटे, 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन, ऐसे ओड नंबर में तकलीफ़ वापस आ सकते हैं।
यह एक ऐसा समय है जहां हमें कुछ नहीं करना होता है। अगर हमने कुछ कर दिया, रिपीट कर दिया, पोटेंसी बढ़ा दिया, तब वह डिजीज कैरी ऑन हो जाएगा, ठीक जल्दी नहीं होगा। हमें यह देखना है कि जो तकलीफ फिर से वापस आया है, क्या एक्विट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, नेचुरल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, क्योंकि कोई भी केस एक्विट में सॉल्व होता है। उसका नियम है कि वह नेचुरल ऑर्डर को फॉलो करेगा। कोई डिस्चार्जेज हुआ, कोई फीवर आया, कोई टॉक्सिन्स का डिस्चार्ज हुआ, कोई भी तकलीफ दवा देने के बाद होती है। यदि वह नेचुरल ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, आपको कुछ नहीं करनी है। बहुत दिन पहले हमने रेशनलाइज्ड होम्योपैथिक ग्रुप में शायद भेजा था, अब नहीं तो मैं भेज दूंगा अभी, कि हम साइकिल सिस्टम को फॉलो तो करते हैं, लेकिन 100% नहीं कर पाने के चलते कई बार हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते और दवा जानते हुए भी सही तक नहीं पहुंच पाते। उसके लिए तो हमारे पास ROAH सीरीज डॉक्टर सागर साहब की पुस्तकें लिखी हुई है, उसको आप अगर भली भांति पढ़ते हैं, उसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, लेकिन बहुत से लोग उसको ठीक से फॉलो नहीं कर पाते और सही दवा जानते हुए भी हम सही दवा तक नहीं केस को क्योर नहीं कर पाते। तो इस केस में भी ऐसे हुए, कई नए नए लक्षण आए, तकलीफ़ ठीक हुई, फिर से हुआ, लेकिन मैंने कोई बदलाव नहीं किया और वह रोगी इसी दवा से ठीक हो गई। चलिए अब आते हैं, देखते हैं कि इस केस में मैंने कौन कौन सी रूब्रिक्स लिए थे। जैसे कि रोगी ने क्या कहा, यहाँ 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 दर्द होता है। रोगी ने दर्द वाली जगह को जल्दी जल्दी में बताया। इसके लिए हमारे पास रिपर्टरी में एक रूब्रिक है, गेस्चर्स मेक्स ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग क्विकली। ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग, किसी चीज़ को पकड़ने के लिए, अगर कोई वस्तु दूर है या कहीं भी है, उसको पकड़ने के लिए, ग्रास्प मतलब तो ऐसे पकड़ना होता है। ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग, किसी वस्तु पर पहुंचने के लिए फटाफट हाथ बढ़ाता है। गेस्चर्स मेक्स मतलब हाव भाव और गेस्चर्स देता है फटाफट। इसको हमने इंटरप्रेट किया रोगी के केस में, एक नहीं कई केसेस में देखा। रोगी फटाफट अपनी तकलीफ वाली को, डॉक्टर साहब यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है बोल करके चुप हो जाएगा। मतलब तकलीफ वाली जगह को यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है पकड़ता है। पकड़ना मतलब छूना, दोनों अर्थ में हम लेते हैं। ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग क्विकली। इसके लिए किसी किसी रिपर्टरी में रूब्रिक है हरी हेस्ट इन मूवमेंट, और दूसरा पॉइंटिंग टू थिंग्स टू एक्सप्रेस विशेष। यहाँ पिंपल्स है, यहाँ पिंपल्स है, यहाँ पिंपल्स है, यहाँ मस्सा है, यहाँ मस्सा है, यहाँ मस्सा है, फटाफट कई जगह उंगली से पॉइंट करके रोगी बताता है। पॉइंटिंग टू थिंग्स टू एक्सप्रेस विशेष। मुझे यह चाहिए। जो छोटे बच्चे जो बोलना नहीं जानते हैं या तकलीफ़ की अवस्था में बोलते हैं वो पानी, गिलास का पानी है ना, वो चाहिए। अपनी इच्छा को व्यक्त करने के लिए रोगी गेस्चर्स को उपयोग करते हैं, और इसके लिए एकमात्र दवा एस्ट्रोमोनियम है। गेस्चर्स मेक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है? मेरी आवाज़ क्लियर है सभी लोगों को? ओके। वर्मा जी ने तो मुझे डरा ही दिया था कि आवाज़ ही नहीं आ रही है। ओके,
गेस्चर्स मेक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। कई स्किन के केसेस में हमने देखा है, छोटे बच्चे हों या बड़े, डॉक्टर साहब यहाँ तकलीफ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, फटाफट वो बता देंगे। गेस्चर्स मेक्स पॉइंटिंग विथ फिंगर्स। आंख बंद करके, आंख खोल करके अष्टमोनियम दीजिए। हाँ, टोटलिटी मिलना जरूरी है, लेकिन यह अगर रूब्रिक्स प्रोमिनेंट रूप में रोगी में देख रहा है, आप पुराने वीडियो देखिएगा, मैंने यह केस सोल्व हुआ, एक हमारे सीनियर ने इस रूब्रिक को बताया था, तो मैंने अष्टमोनियम से ठीक हुए सारे वीडियो को देखे। सब में मैंने देखा, सब में नहीं, बहुतों में देखा कि रोगी पॉइंट करके बताता है, यहाँ यहाँ यहाँ। गेस्चर्स मेक्स विथ पॉइंटिंग फिंगर्स, वहाँ एकमात्र दवा अष्टमोनियम है। इस आधार पर हमने रोगी को अष्टमोनियम दिया। लेकिन अगर कुछ लोग कहेंगे कि गेस्चर्स से ही कैसे, तो इस केस में रोगी ने कहा दवा ले रही हूँ, ठीक नहीं हो रहा है, ठीक होता है पर जाता नहीं है, यह बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही है, डिल्यूजन परस्यूड। दूसरा, रोगी का काम, यह रोगी गृहिणी के रूप में काम कर रही है, हाउस वोमेन है, तो उसका काम क्या है, घर खाना पीना संभालना, बच्चों को देख रेख करना। मैं उस काम में भी फिट नहीं हूँ। फिट का मतलब एप्रोप्रिएट, मुझे हस्बैंड की मदद लेनी पड़ती है, मैं अपने काम में भी एप्रोप्रिएट नहीं हूँ, मुझसे काम होता ही नहीं है। जब तकलीफ बढ़ जाती है तो मुझसे काम होता ही नहीं है। डिल्यूजन, शी इज नॉट फिट फॉर हर पोजीशन। और नियरेस्ट रूब्रिक है, तकलीफ जा ही नहीं रही है, बीमारी छोड़ ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है, और रोगी को लगता है कि चेहरा ही सुंदरता है, चेहरे से ही महिला की सुंदरता बनती है। लेकिन हर केस में यह नहीं लेना है। यहाँ संजोग से यह रूब्रिक्स को डिल्यूजन ब्यूटीफुल एंड वांट्स टू बी मोर ब्यूटीफुल, तो यह उतना उपयुक्त नहीं है। लेकिन हमने दवा का सिलेक्शन तो यहीं से कर लिया था। कहाँ से? पॉइंटिंग टू थिंग्स टू एक्सप्रेस सर्विसेज और गेस्चर्स मेक्स ग्रास्पिंग और रीचिंग एट समथिंग क्विकली। आप इस रूब्रिक को अप्लाई करके देखिएगा, बहुत सक्सेसफुल हुआ है। ऐसे हम लोग हर रोज़, जो मेरा रोज़ का नियमित जूम क्लास है, हर रोज़ हम नए नए रूब्रिक्स, नए नए स्टेट्स आदि की अध्ययन करते रहते हैं, और जिसके बाद हम रेस्टलाइज्ड होम्योपैथी ग्रुप का एक लिंक भेज दूंगा आपको, आप देखते रहेंगे, हमारे क्लासेस आदि के बारे में आपको उसमें जानकारी मिलता रहेगा। अब मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूं, आप हाथ रेज कीजिए, मैं आपका नाम लूँगा, उसके बाद आप प्रश्न पूछेंगे। जी, हाथ रेज कीजिए। योगेश पटेल जी, बताइए। नमस्ते सर। जी नमस्ते। सर आपने कम्युनिकेटिव क्यों नहीं लिया सर? कम्युनिकेटिव का मतलब क्या होता है? जैसे वो बोल रहा था मेरे को यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, वो एक्सप्रेस कर रहा था ना सर, इसलिए। कम्युनिकेटिव का मतलब होता है हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है सब आपके तक पहुंचा देना। डॉक्टर साहब, मैं शुरू से बताऊं मुझे क्या क्या हुआ है, उस डॉक्टर ने क्या कहा, मैं आपको सब क्लियरली बता देता हूं। जो उसके पास इन्फॉर्मेशन है वह आपके तक पहुंचा देना। डॉक्टर साहब, दर्द ऐसा होता है ना जैसे कि कोई चुभ रहा हो, तो अपनी बात को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे कम्युनिकेशन एक्सप्रेशन को, शब्दों को बता करके, उठ करके, डॉक्टर साहब देखिए, जाएगा दूर और उठ करके बैठकर दिखाएगा, देखिए यहाँ पर दर्द हो रहा है, आप देखिए। तो उस बात को कम्युनिकेट करने के लिए वह उठ करके बैठ करके उस इन्फॉर्मेशन को आपको तक पहुँचाने की
कोशिश करता है, वहाँ पर हम कम्युनिकेटिव लेते हैं। यहाँ पर उसका मकसद सिर्फ आपकी बात को एक्सप्रेस करके बता देना, ये है, ये है, ये है, ये है। यह कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं था, अपनी इच्छा को आपके तक बता देना था। जी, और कोई प्रश्न? जी, हेलो। ईशान मनोज पाटिल। ईशान मनोज पाटिल, बोलिए। हेलो सर। जी, हाँ, नमस्ते सर। मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर पेशेंट बोल रहा है कि बताते वक्त कि उसके हील में पेन है और वो बार बार हील को टच कर रहा है, उधर टच करके बता रहा है, तो ये ठीक होगा क्या सर? ओके। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, लेकिन जहाँ तक मैं सुन रहा हूँ, सल्फर और एस्टोनियम में फ़र्क क्या रहेगा? सल्फर का रोगी ऐसे टच करेगा। डॉक्टर साहब, एक मसा है, फिर यहाँ भी है, मतलब उसको टच करके फील करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये मसा ही है ना, उस पर ज़्यादा देर तक टच करेगा। टच इम्पेल्ड टू थिंग्स अंटिल इट फील्स रियल। उसको लगता है मसा ही है ना, तो पेट वाली दर्द वाली जगह को ऐसे पकड़ करके थोड़ा सा आगे पीछे करेगा, वह सल्फर है। एस्टोनियम यहाँ है, यहाँ है, उंगली से यहाँ है, यहाँ है, या फिर यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, उस पर रोकेगा नहीं, रोके फील करने की कोशिश करे, वह सल्फर। और टच करके फटाफट आगे बढ़े, एस्टोनियम। यही प्रश्न था आपका? यस सर। ओके, ठीक है सर। हाँ, आगे जो उन्होंने पूछ लिया वो हाथ नीचे कर लें। हेल्पलेस की फीलिंग आ रही थी क्या? देखिए, हेल्पलेस फीलिंग में रोगी टोटल ऐसा हो जाता है जो ना तो वह खुद अपना आप को हेल्प कर पाता है, न कोई उसको हेल्प कर पाता है। मुझसे होता ही नहीं है, क्या करें? यह उस कंडीशन तक नहीं पहुंची थी, इसलिए हेल्पलेस फीलिंग नहीं है। जी, रथिन जी नाइस नाइस बोल रहे हैं, कुछ पूछिए तो। सर कैन आई आस्क? जी, सबके लिए ओपन है, बोलिए। हाँ सर, ये जो बहुत सारी जगह पे गया दवाई करने को, तो एंजाइटी ड्राइविंग प्लेस टू प्लेस ऐसा रुब्रिक नहीं ले सकते ना इसमें? अगर चिंता दिखती तो, अगर रोगी कहे कि इस तकलीफ को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ, कहाँ नहीं बताया, अगर ऐसा कहे इस तकलीफ को लेकर मैं बहुत चिंतित हूँ, कहाँ नहीं बताया, सब जगह बताया, तो चिंता दिखी नहीं कहीं। जो रोगी में प्रोमिनेंट रूप से दिखे, यह बिजनेस था उसका, हर जगह कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिजनेस टॉक्स। दवा करवाई लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, बिजनेस। दूसरा, यह जा ही नहीं रहा है, बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, डिलीजन परस्यूड। बिजनेस इनकैपेसिटी में रोगी यह फील करता है कि बीमारी के चलते मैं काम करने में असक्षम हूँ, जबकि इस केस में यह फील आ रहा था कि इस बीमारी के चलते मैं एज ए गृहिणी अपने आप को उपयुक्त नहीं समझ पा रही हूँ, मुझे अपने घरेलू काम के लिए भी व्यस्त पति की मदद लेनी पड़ती है। तो बिजनेस इनकैपेसिटी के अलावा डिलीजन नॉट फिट फॉर हर पोजीशन, इसकी फीलिंग ज़्यादा समझ में आई थी। जो चीज़ ज़्यादा प्रोमिनेंट हो, ज़्यादा क्लियरली हो, एग्जैक्ट रूब्रिक का हम इस्तेमाल करते हैं। जी सर, जिनको प्रश्न पूछना हो हाथ को रेज करेंगे, मैं यहाँ से अनम्यूट करूँगा, उसके बाद पूछे तो शांति बनी रहेगी। जी डोली।
हाँ सर, ये परस्यूड और परसिक्यूटेड का डिफरेंस जरा समझाएंगे सर? हाँ, क्यों नहीं। परस्यूड का मतलब क्या होता है? पीछा पीछे करना। कर देना। कोई भाग रहा है, कोई पीछा कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बीमारी पीछा ही नहीं छोड़ रही है, जा ही नहीं रही है, हट ही नहीं रही है, इसको परस्यूड कहते हैं। परसिक्यूटेड, कोई मारने के लिए, ख़त्म करने के लिए बार बार हैरान करता है। डॉक्टर साहब, ये खांसी जीने नहीं दे रही है, 1 मिनट के लिए चैन नहीं लेने दे रही है, सोने नहीं दे रही है, ठीक होती है फिर से आ जाती है। यह परसिक्यूशन है, यह हैरान करना, बार बार तंग किए जाना की फीलिंग परसिक्यूशन है। परस्यूड, पीछा करना, जाना नहीं, हटना नहीं, लगे रहना, चली आ रही है, 10 वर्षों से बीमारी चली आ रही है। हैरान के फीलिंग नहीं है, सिर्फ हट नहीं रही है, जा नहीं रही है। तकलीफ तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, लेकिन ये बीमारी जा नहीं रही है। दिस इज परस्यूड। जी हेलो सर। जी सर एक बार डिल्यूशन इंजर्ड ऑफ बीइंग इंजुरी, ये सर एक बार समझा दीजिए ना सर। मतलब ये थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक वाला क्वेश्चन है, फिर भी सर एक बार प्लीज। लेकिन नियम को फॉलो करना है, हाथ उठाना है। आप तो हमारे हर ग्रुप में हैं, आपको तो छूट है हाथ उठाने की, है ना? जी सर, जी सर। फिर भी बता देता हूँ। इंजर्ड इज बीइंग का मतलब होता है नुकसान हो रहा है। इस दर्द के चलते मेरे से काम नहीं हो रहा है डॉक्टर साहब, बहुत दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है। कहीं भी कंटिन्यूअस टेंस में पेन की फीलिंग हो, दर्द की फीलिंग हो, उससे हो रहे नुकसान की फीलिंग हो, वह इंजर्ड इज बीइंग। इंजुरी मतलब समथिंग लॉस, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, ये कहीं भी नुकसान हो रहा है, दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, उठा बैठा नहीं जा रहा है, काम भी नहीं हो पा रहा है, तो हो रहा है कि फीलिंग आए। इस मस्सा के चलते मेरा इमेज ख़राब हो रहा है, इस कब्जियत के चलते मेरी कमज़ोरी बढ़ रही है, यानी कोई भी चीज़ लॉस हो रहा है। डॉक्टर साहब, यहाँ बहुत दर्द हो रहा है, तो भी इंजर्ड इज बीइंग। कोई भी चीज़ हो रहा है कि फीलिंग आए, इंजर्ड इज बीइंग। जी रतिन जी, और कुछ? गणेश सिवाड़े जी। नहीं सर, ठीक है सर, थैंक यू। गणेश जी। हेलो जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, इसमें डेल्यूजन सिक बीइंग कैसे ले सकते हैं? मतलब उसको कैसे डीडी कर सकते हैं? इसको कैसे अलग से समझ सकते हैं? इस केस में नहीं, परसिक्यूटेड और इसमें परसिक्यूटेड का मामला ही अलग है, जहाँ रोगी फील करे कि यह बीमारी तंग कर रही है, हैरान कर रही है, बार बार आ रही है, जीने नहीं दे रही है, इस तरह की फीलिंग है तो परसिक्यूटेड। सिक का मतलब बीमार, नॉट 100% एफिशिएंसी, मैं बीमार हूँ, मतलब मुझ में कुछ ऐसी तकलीफ़ है जिसके चलते मैं 100% एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर रहा हूँ, वह सिक की फीलिंग है, बीमार की फीलिंग है। जी उत्तम वर्मा। सर, इस केस में भी वो फीलिंग नहीं, इस केस में है फीलिंग, लेकिन मैंने दूसरे रूब्रिक के सहारे एस्ट्रोमोनियम तक पहुंचा। सिक का मतलब जी जी उतनी 100% हेल्थ नहीं है, 100% एफिशिएंसी नहीं है। जी उत्तम वर्मा। हाँ। उत्तम वर्मा पूछिए। सर, इस केस में कंसेंशियस अबाउट रिफर्स नहीं ले सकते हम लोग? क्या? क्योंकि वो छोटे छोटे कंसेंशियस अबाउट रिफर्स मतलब छोटी, उसको चेहरे पे 2-3 दाग धब्बे थे, तो मतलब छोटी छोटी बात वो दिखा रही थी, तो शी इज बॉदरिंग अबाउट रिफर्स, राइट? सो ये केस में हम लोग नहीं ले सकते ये कंसेंशियस अबाउट रिफर्स। नहीं, कॉन्शियसनेस का मतलब पहले हमें समझना होगा। इसमें कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कंसाइंस, कंसाइंस का मतलब होता है व्हाट इज़ रॉन्ग एंड व्हाट इज़ राइट, इस तरह की फीलिंग है। यह करना, मैं चोरी कर लिया, छोटा सा अगर चलते चलते किसी का पेन की ज़रूरत पड़ी, मैंने बोला प्लीज़ पेन देना, मैंने या फिर बिना पूछे उनका पेन उठा कर लिख करके फिर तुरंत रख दिया, बोले कि ये गलत है ना,
जो कंसाइंस, जो इनर सेंस अलाउ नहीं करता है, हेलो उसको कंसाइंस कहते हैं। हर छोटी छोटी हेलो बातों सर। कंसाइंस को व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग की इनर सेंस आए ट्रिफल्स छोटी छोटी बातों में, वहाँ लेते हैं, यहाँ पर नहीं। हेलो जी थैंक यू। हेलो सर। जी, हाथ उठाइए और मैं यहाँ से माइक। जी सर। हेलो जी सर, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। सर डिल्यूजन हिंडर्ड को कैसे सर इलेबोरेट करेंगे इस केस में सर, कैसे नहीं आएगा सर, इसको डीटी कर दीजिए सर। हिंडर्ड, जी जी सर। हिंडर्ड का मतलब होता है रुकावट आना। जैसे हम बोल रहे हैं, बोलते बोलते गले में कुछ ऐसा फंस गया हो, पानी का फ्लो हो रही है, पानी को फ्लो को अटकाना, उसको हिंडर्ड बोलते हैं। फ्लो तो होगा लेकिन रुक रुक करके, अटक अटक के। डॉक्टर साहब, पेशाब के नली में पथरी आ गई है, पेशाब अटक अटक के आ रहा है, रुक रुक के आ रहा है। हिंडर्ड का मतलब डॉक्टर साहब पथरी ने पेशाब को रोक दिया है। फ्री फ्लो जी। को बीच बीच में रोकना, अटकाना हिंडर्ड होता है। इस केस में नहीं है। सर एक बार फीलिंग तो आई थी इसमें हिंडर्ड की, कि वो बोल रही है सर कि इतना दर्द हो रहा है मुझे, इसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ सर, काम ये भी नहीं कर हूँ पाना और काम अटकना, जी। दौड़ते दौड़ते बीच में रुकना पड़ता है, ये अटकना हुआ। खांसी आ जाती है, खांसी मेरे दौड़ को रोक देती है। फ्री फ्लो को बीच में रुकावट डालना हिंडर्ड। जी प्रियंका। थैंक यू। जी गुड इवनिंग सर। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? जी, आ रही है, थोड़ा तेज बोलेंगे। अगर आपके प्रश्न बाकी रह गए और टाइम आउट हो गया तो फिर से सेम लिंक को आप रीज्वाइन होकर के अपना प्रश्न पूरा कर सकते हैं। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस आपके निश्चित समय में काम को पूरा कर दूं, लेकिन अगर कुछ बाकी करते बोलते बोलते अगर रुक जाए तो आप फिर से सेम लिंक से ज्वाइन होकर के आप प्रश्न को पूरा सुन सकते हैं। जी बोलिए फटाफट। सर जैसे बोला था ना कि डॉटफुल साल्वेशन ऑफ, जैसे कोई डॉक्टर एक बता रहे थे कि मुझे इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही थी, तो वहाँ साल्वेशन कंसिडर किया गया था इस रुब्रिक को। तो सर थोड़ा सा बस इस पर डीडी करें। साल्वेशन का मतलब मुक्ति, मोक्ष। यस सर। इस केस में वो पूछ रहे हैं कि अलग से? सर अलग से। अलग से। प्रश्न फिर से पूछिए। सर जैसे फियर स्टार्टिंग विथ कंप्लेनिंग सपोज इंजरी डाउटफुल साल्वेशन ऑफ, जैसे मुझे इस बीमारी से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो साल्वेशन ऑफ वहाँ पे लेना सही रहेगा? हाँ, ले सकते हैं। Doubtful पता नहीं शायद इस बीमारी से मुक्ति मिले, तो डाउटफुल ऑफ साल्वेशन। हमेशा के लिए मोक्ष मिल जाना। मोक्ष का मतलब होता है इस आवागमन से, बीमारी के आवागमन से, बार बार आने से क्या मैं मुक्त हो पाऊंगा, इस तरह की फीलिंग हो। डाउट्स हो तो डाउटफुल, चिंता हो तो एंजाइटी, साल्वेशन ले सकते हैं। जी अशोक अवधिया जी, समय लिमिट पूरा होने वाला है, उसके पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे। जी आइए। नहीं सर, वो उनको मैं बोल रहा था, राइज हैंड कर रही थी, तो मैं कह रहा था कि आप बोलिए करके। अच्छा, ओके ओके, कंटिन्यू करिए सर। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? संभवतः अब कोई प्रश्न नहीं है। आप प्रश्न, हाँ, एक रिटर्न में प्रश्न आया है। रियलमी ने पूछा है, दर्द के कारण काम नहीं कर पाती हूँ, डिल्यूजन सिक बीइंग आ सकता है क्या? नहीं, काम नहीं कर पा रही हूँ, इंजर्ड इज बीइंग। इस दर्द के चलते काम का नुकसान हो रहा है, इंजर्ड इज बीइंग, सिक बीइंग नहीं है। इनकैपेसिटी, मेरे में क्षमता नहीं है, मेरे से काम होता नहीं